हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित कैसे हुई, इसका हम लोग परिचय देखेंगे। और ये चैप्टर आपका स्प्लिट अप में है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी के दो चैप्टर रिसोर्स और लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये तो सेकंड चैप्टर है जिसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले चैप्टर में आपने देखा कि हिस्टोरियंस इतिहास को, स्पेशली ब्रिटिश हिस्टोरियंस, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे अपने अनुकूल उसको लिखने का प्रयास करते हैं। आपने जेम्स मिल का नाम सुना होगा। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कई जगह क्रिश्चियन भी दिखाता है, लेकिन वो उन्होंने नहीं लिखा है, बाद के लोगों ने उसको एस्टेब्लिश किया है। और इससे हटकर हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने उसको एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न के रूप में डिवाइड कर दिया। हालांकि इस तरह के बंटवारे पे सहमति कम है, लेकिन अगर हिस्ट्री को पढ़ना है तो कुछ हिस्सों को बांटना पड़ेगा हमको। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो इस्टेब्लिश हुई और उसके बाद वो व्यापार करते करते यहाँ पे सत्ता कैसे स्थापित कर लिया। आई थी तो व्यापार करने, लेकिन यहाँ पे उसने अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। व्यापार से सत्ता स्थापित करने में क्या क्या तरीके अपनाए गए वो हम लोग उससे परिचित होंगे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करें। इसमें आज हम लोग केवल इसका परिचय देखेंगे। औरंगजेब was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. After his death in 707, many Mughal governors, subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. मुगल शासकों बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1717 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र रूप में नहीं रह सकी। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। Did you know the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए थे।
How did they come to be masters of a vast empire? तो फिर कैसे हुआ कि एक दिन इस विशाल साम्राज्य के मालिक बन बैठे, स्वामी बन बैठे? In this chapter, we will see how this came about. इस अध्याय में हम और आप देखेंगे कि कैसे हुआ। एक यहाँ पे पिक्चर देखिए आप, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। हडसन के द्वारा, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी, उसका पिक्चर दिखा रहा है। After Aurangzeb, there was no powerful Mughal ruler, but Mughal emperor continued to be symbolically important. औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपने नेता मान लिया था। Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom, and his sons were shot in cold blood. जब विद्रोह को कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला गया। तो घटनाक्रम में कंपनी का जो व्यापार करते करते यहाँ की सत्ता पे कब्जा कर लिया। तो ये था इसका परिचय। आगे हम लोग और टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।